जब आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में काम करेंगे, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी के अगेंस्ट किसी दिन आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में आपका इमोशन चेंज नहीं होना चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है, कई बार हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है तो हम भाग के पार्टी करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। उसी के अगेंस्ट बाय चांस किसी दिन लॉस हो जाए तो चुपचाप शांति से एक कोने में पूरे दिन बैठे रहते हैं। इस तरीके से काम नहीं होता है। जब आप इक्विटी शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म बिजनेस के जैसे देख रहे हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के जैसे देख रहे हैं, किसी दिन आपको प्रॉफिट भी होगा, किसी दिन आपको लॉस भी होगा। दोनों ही सिचुएशन पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जरूरी हो जाता है। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.60% पॉजिटिव, निफ्टी 0.64% पॉजिटिव, लेड बाय ओनली विमल एंड ओनली विमल। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.13% पॉजिटिव रहा, मिड कैप इंडेक्स 0.04% नेगेटिव रहा। आज के दिन ना मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही शांत थे, बल्कि इस पूरे वीक में मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से शांत रहे। ये वैसा ही कुछ हो रहा है जिस तरीके से अक्टूबर 2020 में हुआ था। अगर आपको याद नहीं है, एक बार वापस से जाके मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट्स देखने की कोशिश कीजिए अक्टूबर में, या फिर बात कर लिया जाए अक्टूबर और पूरा मिड सितंबर से लेकर आगे का समय, थोड़ा सा 1-1.5 महीना ऐसा आया था जिस समय इंडेक्स तो चल रहा था पर मिड कैप और स्मॉल कैप बड़े ही शांत थे। वैसा ही कुछ वापस से हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। एडवांस क्लाइंट रेशियो की बात करें तो 650 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1100 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। मतलब ओवरऑल मार्केट में बात करी जाए तो आज के दिन थोड़ी सी कमजोरी थी, पर अगर इंडेक्स की बात करें तो ऑल थैंक्स टू रिलायंस बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करा। उसी के साथ साथ सेक्टर्स की बात करें, एनर्जी, इंफ्रा, PSU के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर ठीक रहे। जो सेक्टर आज के दिन थोड़े से पुअर थे वो थे फार्मा, मीडिया, PSC के साथ साथ IT। जिस समय में वीडियो बना रहे यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल से हम बोल सकते हैं, विक्स 17.40 पे, मतलब काफी नीचे जा चुका है। ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा समय नहीं होने वाला। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी के ऊपर नजर डालें, ओपनिंग हुई थी 14,421 की, हाई बना 14,469 का, लो बना 14,394 का। पूरे दिन जिगजैग मूवमेंट होता रहा और इसी के चक्कर में पूरा का पूरा दिन निकल गया। अभी इस वीक बात करें ना, एक दिन बजाज फिनसर्व को बढ़ा दिया, अगले दिन सब लोग बजाज फिनसर्व के पीछे भागे, उसे रोक दिया। फिर अगले दिन देखा तो एशियन पेंट बढ़ा दिया, सब लोग एशियन पेंट के पीछे भागे, उसे रोक दिया। फिर अगले दिन SBI को बढ़ा दिया, फिर सब लोग SBI के पीछे भागे तो SBI को रोक दिया, और आज रिलायंस को बढ़ा दिया। मतलब इस पूरे वीक कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी चीज को चला के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शांत रहे। बहुत ही जल्दी मिड कैप और स्मॉल कैप को कैचअप करना भी जरूरी हो जाता है। उसी के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शांत रहने का सबसे मेन कारण यह भी है कि अगले ही महीने से मार्जिन के रूल्स चेंज होने वाले हैं, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से अभी यह समझा जा रहा है कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इसीलिए कुछ लूज हैंड्स को निकालने की कोशिश हो रही है। बट आई पर्सनली फील हफ्ते भर का ये गेम हो सकता है, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप को वापस से रैली करना जरूरी हो जाएगा। तब तक अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ होना चाहते हैं तो लार्ज कैप्स की तरफ नजर बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा है कि रिलायंस के मूवमेंट का कारण क्या था। देखिए, सबसे पहले टेक्निकली बात करी जाए, 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया विद वॉल्यूम्स पॉजिटिव होता है तो मूवमेंट आना लाजमी था। उसी के साथ साथ मेरे बर्थडे पे बात करी जाए तो स्पेशल फोकस स्टॉक था रिलायंस, कंप्लीटली ब्लास्ट आज हुआ और एक्चुअल रिटर्न गिफ्ट उसने आज दिया। उसी के साथ साथ वेडनेसडे को एक मिड वीक वीडियो आया था, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं अभी यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, पहले उसे सुनिए, फिर उसके पीछे का रीजन अभी आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लो वॉल्यूम के साथ कर रहा है, रडार पे रखिएगा सर। रिलायंस अगर कभी भी वापस से 2000 के आसपास जाए तो मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। इस बार जब ये 2000 के आसपास जाएगा ना तो बहुत सारे लोग इसको सेल करने की सोचेंगे या फिर शॉर्ट करने की सोचेंगे। ऐसा आप मत सोचिएगा एटलीस्ट, क्योंकि इसने इस लेवल को अपने 50 डे मूविंग एवरेज को 2-3 बार रिटेस्ट कर लिया है, तो इस बार करेगा तो ये ऊपर तोड़ के जाएगा। आप ही बताइए ना, अगर हमने गेट बार बार खोलने की कोशिश करते तो तीसरी चौथी बार में हम खोल ही देते हैं। उसी तरीके से इसने इस लेवल्स पे 3-4 बार परेशान हो गए। अगर अब जाए तो हमें शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। बस इतना सा मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिलायंस यूजुअली उस समय मूवमेंट करता है जिस समय सब लोग रिलायंस में हल्के हो, एटलीस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोजीशन हल्की हो। वेडनेसडे को काफी पोजीशंस कट जाती है। कल रिलायंस ने मतलब कि थर्सडे जो मंथली एक्सपायरी थी उसमें थोड़ा सा मूवमेंट दिया। देखिए, काफी लोग रिलायंस में हो सकता है बुलिश हो, कुछ लोगों ने फ्यूचर्स बाय कर रखे हो, किसी ने पुट सेलिंग कर रखी हो। यूजुअली सब लोग रिलायंस में बुलिश थे लास्ट मंथ में, इसलिए लास्ट मंथ नहीं चलाया। जैसे ही लोग हल्के हुए, थोड़ा सा वेट कम हुआ,
इस तरीके से रिलायंस को आज के दिन परफॉर्म करा है कि बाय चांस किसी ने कल ही के दिन, मतलब अगर थर्सडे कोई लोअर लेवल पे आपने सौदा काटा हो और अगले ही दिन आपको पूरे मंथ के लिए एक बड़ा सौदा लेना हो, उसको आप कभी भी 1 या 2% ऊपर नहीं लेते। इसी तरीके से रिलायंस मूव करता है। जिस समय रिलायंस का वेट हल्का होता है उस समय ये भागने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, जैसा कि आज के दिन हुआ। ये क्या मुझे आज ही हुआ है? ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ जब आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे आपको रियलाइज होगा कि रिलायंस जैसा शेयर अभी नहीं, हमेशा ही जब बहुत लाइट होता है उस समय परफॉर्म करने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। इसी रीजनिंग के बेसिस पे वेडनेसडे को मिड वीक वीडियो में स्पेशल फोकस रिलायंस पे डाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक तो ऑब्वियसली होने वाला है रिलायंस। अब 2100 के लेवल पे अगर हम चाहे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे ही 2120 को क्रॉस करेगा तो 2150 के लेवल भी बड़े ही आराम से ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए 55 के लेवल पे एक बहुत अच्छा जोन होता है जहां पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली बात करें, अगर 59.50 को क्रॉस करता है तो 60.50 और 61 तक के लेवल बड़े ही आराम से आ सकते हैं। नया शेयर है, अपने रडार पे रख सकते हैं यहां से। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अभी भी 3 है, पर अब अगर हमें जरूरत पड़े ना थोड़ी बहुत अगर हम साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 16,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो 15,600 के आसपास मेजर होने वाला है। वैसे 15,500 पे भी थोड़ा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 पे। इमीडिएट और मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाला है 15,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट होने वाला है 34,500 का। अभी भी बैंक निफ्टी एक्शन में रह सकता है। उसी के साथ साथ मार्केट की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.40 है जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अब जिस रेंज में मार्केट है ना, यहां से एक बड़ा नया ट्रिगर आने के लिए कुछ हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसीलिए अगर हमें रिक्वायरमेंट हो, अगर हम थोड़े से ही शेकआउट में डर जाते, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में यहां पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। मार्केट का क्या ट्रेंड है वो आप सभी को पता है। देखिए 14,000 में सबको शक था, बट 15,500 400 के आसपास सबको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। पर यहां पे कुछ शेकआउट्स आने भी कंपलसरी हो गए, तो शेकआउट्स आए तो उसमें डरिएगा मत। इंपॉर्टेंट शेयर अच्छे लेवल पे आए तो एक्यूमुलेट करने में कोई भी टेंशन नहीं होती है। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। मार्केट ट्रेंड को हमेशा फॉलो कीजिए, बट उसी के साथ साथ अगर आपको कभी भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले तो साथ साथ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।